हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश की यूनिट सेकंड का पार्ट थर्ड, जिसमें हम टाइप ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल को पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में मैंने एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी को पूरा कवर करा दिया है। अब हम टाइप ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल को पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको जानने से पहले मैं आपको प्रोज का मतलब बताने वाली हूँ। प्रोज का मतलब होता है एनी राइटिंग दैट डज नॉट फॉलो एनी मीटर और राइटिंग स्कीम। कोई भी ऐसी राइटिंग जो कि किसी भी मीटर या राइमिंग स्कीम पर बेस्ड नहीं होती है और इसमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें राइटर पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है और वह अपने थॉट्स को अपनी ही लैंग्वेज में डिस्क्राइब करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल जो होती हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो पहला है हमारा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी इज अ टाइप ऑफ बायोग्राफी विच टेल्स लाइफ स्टोरी ऑफ इट्स ओन ऑथर। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मतलब सेल्फ, बायोग्राफी मतलब कथा। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। तो एक ये इस तरीके की बायोग्राफी होती है जिसमें राइटर अपनी खुद की जो लाइफ है उसको एक्सप्रेस करता है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करता है, जो जो उसने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिए होते हैं। ये किसी और द्वारा ना लिखी जाकर राइटर खुद ही लिखता है अपने बारे में और अपने ही शब्दों में। और इसके एग्जाम्पल्स हैं एन ऑटोबायोग्राफी बाय जवाहरलाल नेहरू एंड द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बाय मोहनदास करमचंद गांधी। अब आते हैं हमारी बायोग्राफी पे। बायोग्राफी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी पर्सन की लाइफ का। इसमें उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक फैक्ट जैसे कि एजुकेशन, वर्क, रिलेशनशिप और डेथ, इन सब से कहीं ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे जो चीज़ें उसने अपनी लाइफ में अचीव करी या फिर जो चीज़ें उसने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी, उन चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। और इसमें एक पर्सन की लाइफ इवेंट्स को बहुत ही अच्छे ढंग से पोर्ट्रेट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे रामचंद्र गुहा की गांधी बिफोर इंडिया। ये जो है मोस्ट फेमस बायोग्राफी है किसी भी इंडियन के ऊपर। फिर आता है हमारा मेमोयर। मेमोयर एक तरीके का नॉन फिक्शन नरेटिव राइटिंग होता है जो कि ऑथर की पर्सनल मेमोरीज पर बेस्ड होती है। ये एक नॉन फिक्शनल राइटिंग होती है जो कि ऑथर की पर्सनल जो मेमोरीज होती हैं उन पर बेस्ड होती है। A biography or autobiography tell the story of a life, while a memoir often tell a story of a particular event or time। देखिए, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी जो होती है उसमें पूरी लाइफ जो होती है उसको बताया जाता है कि उस राइटर की पूरी लाइफ में उसने क्या क्या किया, कहाँ पढ़ा, क्या रहा उसकी लाइफ में, क्या उसने प्रोफेशन लिया, कैसे, कहाँ पढ़े, कहाँ जन्म हुआ। लेकिन मेमोयर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर इवेंट पर फोकस किया जाता है और उसी के बारे में एक्सप्रेस किया जाता है। सच एज टच स्टोन मूवमेंट एंड टर्निंग पॉइंट फ्रॉम अ ऑथर्स लाइफ। या तो इसमें ऐसे मूवमेंट होते हैं जो दिल को छू जाने वाले मूवमेंट्स होते हैं, या फिर ऑथर जो है उसकी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आने वाला होता है, उसकी ज़िंदगी जो है बदलने वाली होती है। ऐसी ही चीज़ें जो है मेमोयर में ऐड की जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है आंट्स अमोंग एलिफेंट, जो कि सुजाता बिदला द्वारा लिखी गई है, जिसे कि एक फाइनेस्ट मेमोयर कहा जाता है किसी भी इंडियन द्वारा। नेक्स्ट है हमारा ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग क्या होता है? इट्स अ ट्रूथफुल अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग, यूजुअली टोल्ड इन द पास्ट टेंस एंड इन द फर्स्ट पर्सन। ट्रेवलॉग जो होता है वो एक ट्रूथफुल अकाउंट होता है जो कि इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस का होता है, जिसे वो ट्रैवलिंग के दौरान लिखता है और बताता है, और इसे यूजुअली पास्ट टेंस में लिखा जाता है और ये फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। ट्रैवलिंग के दौरान
किसी पर्सन की क्या लाइफ एक्सपीरियंस रहे हैं वो उसको एक्सप्रेस किया जाता है ट्रैवलॉग्स में। और ये ट्रूथफुल अकाउंट होते हैं, इसमें झूठ झपाट नहीं लिखा जाता है, इसमें सच्ची बातें लिखी जाती है। जो ट्रैवल करते समय जो राइटर है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, कैसी चीज़ें देख रहा है, कैसी चीज़ें सुन रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसा फील कर रहा है, उन सबको इसमें क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। While traveling are essential component of traveling। और ट्रैवलिंग जो है वो यही है कि जो जो चीज़ें वो अपनी ट्रैवलिंग के दौरान देखता है वही सब जो है एलिमेंट्स होते हैं एक ट्रैवलॉग के। इसका एक एग्जाम्पल है मार्क ट्वेन्स का द इनोसेंट अब्रॉड। नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिकल ऐसे। Periodical essay is an essay that is a short work of non-fiction and published in a magazine or a journal। देखिए पीरियोडिकल ऐसे जो होता है वो एक नॉन फिक्शनल वर्क होता है जैसे कि मैगजीन्स और जर्नल में पब्लिश किया जाता है। इन पर्टिकुलर अ पीरियोडिकल essay appear as a part of आ सीरीज। और ये किसी पर्टिकुलर सीरीज़ का पार्ट होता है, मतलब जैसे कोई भी स्पीच है या फिर कोई भी बुक है, किसी की बायोग्राफी है, उसमें जो जैसे कुछ मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग पार्ट्स होते हैं उनको उठा के रख दिया जाता है मैगजीन्स और जर्नल्स में एक क्वार्ट की तरह, जो कि लोगों को इंस्पायर भी करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है एक पीरियोडिकल ऐसे के अंदर आती हैं। और 18th सेंचुरी में जो है इसकी बाढ़ आ जाती है कि मतलब पीरियोडिकल ऐसे सबसे ज़्यादा जो है 18th सेंचुरी में फ्लोरिश करते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम लेंगे सर रॉडर एट चर्च, जो कि जोसेफ एडिसन द्वारा लिखा गया है, जो कि आपके सिलेबस में भी मौजूद है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में। इसके बाद हमारा आता है फॉर्मल ऐसे। इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इन्फॉर्म्स और परस्यूड इट्स ऑडियंस। ये एक तरीके की राइटिंग होती है जो कि ऑडियंस को इन्फॉर्म या परस्यूट करने के लिए बनाई जाती है। और ये जो फॉर्मल एसेस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं और पर्सनल जो फॉर्मल एसेज होते हैं वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी पर्सनल एसे से, क्योंकि इसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो प्रूव्ड होती हैं और फैक्ट पर बेस्ड होती हैं। इसमें झूठ झपाट यूज़ नहीं होता है, इसमें ट्रुथ और फैक्चुअल चीज़ों को यूज़ किया जाता है। इसे ही हम फॉर्मल ऐसे के अंदर रखते हैं। इसमें क्या होता है मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि फॉर्मल ऐसे पीस ऑफ राइटिंग्स होते हैं जिसमें हम ऑडियंस को इन्फॉर्म करते हैं या उन्हें बढ़ावा देते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए। और इसमें ऑब्जेक्टिव चीज़ों का इस्तेमाल ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होती है क्योंकि इसमें जो चीज़ें होती हैं वो या तो ट्रुथ होती हैं या तो किसी ट्रुथ फैक्ट पर बेस्ड होती हैं। और इसका एग्जाम्पल है ऑफ स्टडीज़, जो कि सर फ्रांसिस बेकन द्वारा लिखा गया है, जो कि आपके सिलेबस में भी है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में। इसके बाद हमारा आता है पर्सनल ऐसे। इट्स अ शॉर्ट वर्क ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल नॉन फिक्शनल कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंस ऑफ इंटीमेसी एंड अ कन्वर्सेशनल मैनर। जो पर्सनल ऐसे होता है ना वो एक तरीके का ऑटोबायोग्राफिकल नॉन फिक्शनल कैरेक्टराइजेशन होता है जिसमें जो चीज़ें होती हैं उन्हें कन्वर्सेशनल मैनर में लिखा जाता है। जैसे कि दो लोग बातचीत करते हैं ना एक दूसरे से सिंपल लैंग्वेज में, उसी टाइप से इसे लिखा जाता है। और इसमें एक तरीके का पर्सनल अटैचमेंट भी होता है। और सेंस ऑफ इंटीमेसी का मतलब होता है पर्सनल अटैचमेंट। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि पर्सनल ऐसे क्या है। पर्सनल ऐसे एक शॉर्ट वर्क होता है जो कि ऑटोबायोग्राफिकल और नॉन फिक्शनल वर्क है, जो कि कन्वर्सेशनल मैनर में लिखा जाता है और इसमें सिंपल लैंग्वेज यूज़ होती है और पर्सनल अटैचमेंट को भी शो किया जाता है। इसीलिए इसे पर्सनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। अब हम इसके एक एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं।
तो हमारे पर्सनल ऐसे का एग्जाम्पल है ड्रीम चिल्ड्रंस, जो कि चार्ल्स लैम द्वारा लिखा गया है, और ये भी आपके सिलेबस में प्रोज में इंक्लूड है। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोज डिवाइस और हमारी यूनिट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम धीरे धीरे कर सारी ही यूनिट्स को कवर कर लेंगे और आपका सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म कर लेंगे। At the end, I just wanted to say that if you like the video, please like, share and comment, and also subscribe to our channel, and thank you for watching.